हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन चेन में आप ये कैसे पता करोगे कि उस स्टॉक या फिर उस इंडेक्स का आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स का। ये आप कैसे पता करोगे, आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत से कॉइन्स है जिनके आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो मार्केट में आप जब टाइम मिले तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट जो है कभी बंद नहीं होता है, लेकिन इंडियन मार्केट जो होता है वो केवल हफ्ते 5 दिन खुलता है और सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, ये आपको आता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो कभी बंद नहीं होता, ये 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है। और यहाँ पर आप क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होता। और यहाँ पर आप जितने रुपये लगा के चाहो उतने रुपये लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में 100, 200, 500 जितने रुपये आप लगाना चाहो उतने रुपये लगा के आप यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको 200 तक का लेवरेज भी मिलता है और यहाँ पर आपका जब भी सेटअप मिले तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है इंडियन मार्केट के कंपेयर में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का, उस लिंक पे आपको क्लिक करके प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना है। फिर प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने को मिल रहा है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद उसके नीचे आपको एक रेफरल कोड दिख रहा होगा। रेफरल कोड में आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल रहा है कैपिटल लेटर्स में आप 70 फिल करोगे, फिर आप साइन अप करना है। रेफरल कोड में आपको कैपिटल लेटर्स में 70 फिल करके साइन अप करना है। आपको स्क्रीन पे कोड लिखा हुआ दिख रहा है, रेफरल कोड में आपको क्या फिल करना है उसको आपको फिल कर देना है रेफरल कोड में, फिर आपको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद जो भी डिटेल्स मांगे वो सबको फिल कर लेनी है और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। आप रेफरल कोड में आपको 70 फिल करोगे, फिर साइन अप करोगे तो यहाँ पर आपको 10% जो ट्रेडिंग फीस लगने वाली है वो कम लगने वाली है स्टार्टिंग के 2 महीने तक। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस जो है वो कम लगेगी स्टार्टिंग के 2 महीने तक। और रेफरल कोड में आप कैपिटल 70 यूज करोगे तो ओके। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कैसे पता करना है ऑप्शन से में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन चेन में आप ये कैसे पता करोगे कि उस स्टॉक या फिर उस इंडेक्स के ऑप्शन चेन में आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ये आप कैसे पता कर सकते हो। उसके लिए आपको जिस भी स्टॉक या फिर जिस भी इंडेक्स की ऑप्शन चेन में आपको पता करना है कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, उस स्टॉक या उस इंडेक्स को सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर देखना है कि उसका करंट प्राइस अभी चल क्या रहा है। जो भी अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है वो आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने पॉलीकैप का शेयर, यहाँ पर इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसका करंट प्राइस चल रहा है 9615। ओके, अब यहाँ पर इसका करंट प्राइस 9615 चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले आपको उसका करंट प्राइस देखना है। जिस भी स्टॉक या जिस भी इंडेक्स में आपको पता करना है उसका करंट प्राइस देखने के बाद, जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस को देखने के बाद आपको उसका ऑप्शन चेन खोल लेना है। जैसे कि यहाँ पर पॉलीकॉप का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है 9615। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन चेन खोलना है। ऑप्शन चेन को खोलने के बाद आपको देखना है कि हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने पॉइंट का गैप है। जैसे कि यहाँ पर अभी देखोगे तो आप पॉलीकैप के ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप है। जैसे कि यहाँ पर 9500, फिर 9600, फिर 9700। तो ऐसा हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में तो देखोगे तो आप 100 पॉइंट का आपको गैप यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पर करंट प्राइस आपको देखना सबसे पहले, उसके बाद आपको उसका ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप देखना है। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पता करने के लिए, जो भी करंट प्राइस चल रहा है, जैसे कि अभी इसका करंट प्राइस 9615 चल रहा है, तो 9615 के लिए चल रहा है इसका करंट प्राइस। और मैं आपको बता दूं कॉल और पुट दोनों में ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। कॉल में अलग रहेगा और पुट में अलग रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल के लिए बताता हूँ कि आपको कॉल साइड में कैसे पता करना है कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। जैसे कि अभी सबसे पहले इसका करंट प्राइस देखना है, तो इसका करंट प्राइस क्या चला है 9615 और हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 100 पॉइंट गैप है। तो 9615 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे 9700, 9800, 9900, ये सब आपकी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस रहेंगे कॉल साइड के लिए। जैसे कि यहाँ पर 9615 चल रहा है, तो 9615 के जस्ट अगला वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 9700 है। तो 9700 से लगातार जितने भी इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है वो सब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस रहेंगे कॉल साइड के लिए। जैसे कि 9615 चल रहा है तो 9615 के बाद आता है 9700 का स्ट्राइक प्राइस। 9700 से लेकर 9800, 9900, 10,000 जितने भी स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं करंट प्राइस के ऊपर के, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब आपके ओटीएम स्ट्राइक प्राइस रहेंगे कॉल साइड के लिए। और पुट साइड के लिए ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो भी करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर भी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है 9615, तो 9615 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब आपके आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे पुट साइड के लिए। जैसे कि यहाँ पर
9615 चल रहा है। तो 9615 से पहले क्या आता है, 9600 का स्ट्राइक प्राइस आता है, फिर 9500 का स्ट्राइक प्राइस, फिर 9400 का स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसे ही 9615 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है 9600, 9500, 9400, 9300, ये सब आपके आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस आएंगे पुट साइड के लिए पॉलीकेप ऑप्शन चेन में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक और बताता हूँ, फिर मैं आपको निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में भी बताऊंगा कि निफ्टी 50 में आपको कैसे पता करना है आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी स्टॉक है, जो भी इंडेक्स में आपको पता करना है, उसका सबसे पहले आपको करेंट प्राइस देखना है कि इसका करेंट प्राइस चल क्या है। जैसे कि यहाँ पर 9615 चल रहा है। ओके, तो 9615 का करेंट प्राइस चल रहा है। तो कॉल साइड और पुट साइड में दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, ये आपको बता दिया मैंने। और हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना पॉइंट का गैप है, ये भी आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर कॉल साइड के लिए पता करना है, तो जो भी करेंट प्राइस चल रहा है, जैसे कि 9615 चल रहा है, तो 9615 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। 9700, 9800, 9900, ऐसे जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सब आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस आएंगे। और पुट साइड के लिए जो भी करेंट प्राइस चला, जैसे 9615 चलता है, 9615 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका एक लॉजिक भी बताऊंगा, याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकोगे कि आउट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, आप पहचान सकोगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब चलिए मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में लेके चलता हूँ, और निफ्टी 50 में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन में आउट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ये आपको कैसे पता करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के चार्ट में चला जाता हूँ। निफ्टी 50 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो आपको सबसे पहले देखना है। चार्ट को ओपन करने के बाद, इंडेक्स को ओपन करने के बाद जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर इसका करंट प्राइस जो चल रहा है मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि यहाँ पर 23869 चल रहा है। ओके, 870 मान ले रहे हैं हम। ओके, 870, 23870 इसका करंट प्राइस चल रहा है। ओके, करंट प्राइस देखने के बाद जो भी करंट प्राइस चल रहा है, जैसे 23870 चल रहा है, उसके बाद आपको उसका ऑप्शन चेन ओपन करना है। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपको देखना है हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने पॉइंट का गैप है। जिसकी हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में यहाँ पर निफ्टी 50 के 50 पॉइंट का गैप है, और यहाँ पर इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 23870 चल रहा है। तो कॉल साइड और पुट साइड में दोनों स्ट्राइक प्राइस अलग अलग रहेंगे आउट द मनी वाले। जिसकी यहाँ पर कॉल साइड के लिए पता करना है, तो 23870 चल रहा है, तो 23870 के जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे कॉल साइड के लिए। ओके, जैसे कि 23870 चल रहा है, 23870 के जस्ट बाद वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा, 23900। तो 23900 से कि बाद के जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। 23900, 23900, 24000, ये सब आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे कॉल साइड के लिए। और पुट साइड का पता करना है, तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है, जैसे 23870 चल रहा है, 23870 के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो सब आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। जैसे 23870 चल रहा है, 23870 के नीचे का 23800 वाला स्ट्राइक प्राइस है, फिर 23800, फिर 23700, 23700, ऐसे जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे करंट प्राइस के नीचे के वो सब आपके पुट साइड के लिए आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि मार्केट जो है, अगर कॉल साइड मान लो कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो अगर मार्केट बुलिश है तो लोग कॉल क्यों खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है अगर ऊपर जा रही है मार्केट, तो कॉल साइड के लिए पता करना है, तो मार्केट जो है अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर जहाँ तक जाएगी वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे। जैसे यहाँ पर 23870 चल रहा है, 23870 करंट प्राइस चल रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, 23870 के ऊपर जितने भी जा सके उतना जाएगी, 23900 जाएगी, 24000 जाएगी। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो जो भी करंट प्राइस है उसके ऊपर मार्केट जाएगी। जिसकी 23870 चल रहा है, 23900 जाएगी, 23900 जाएगी। तो ये सब आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे कॉल साइड के। पुट साइड में मार्केट जो है नीचे गिरता है और कॉल साइड में ऊपर जाता है। तो कॉल साइड में ऊपर जाता है तो जितने भी करंट प्राइस के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सब आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस आएंगे। और पुट साइड में मार्केट नीचे ही गिरेगा, तो जो भी करंट प्राइस रहेगा उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सब आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी कि कैसे आपको पता करना है कि आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस कौन से। आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पता करने का ट्रिक ये है कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट ऊपर कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस पता करना है आउट द मनी में, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो जो भी करंट प्राइस के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे कॉल साइड के लिए। और पुट साइड में पता करना है तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे के, क्योंकि पुट साइड में पुट लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो सब आपके आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस आएंगे पुट साइड के लिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, उस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर डाउनलोड कर ले डेल्टा एक्सचेंज ऐप को, फिर साइन अप पे क्लिक करें और रेफरल कोड में आपको कैपिटल लेटर्स में 97 फिल जरूर करना है, फिर आपको साइन अप करना है और आपको 10% जो ट्रेडिंग फीस है वो कम लगेगी पूरे 2 महीने तक। ओके, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल के बिटकॉइन इथेरियम में बहुत से कॉइन्स हैं जिनके आप फ्यूचर्स ऑप्शन जाके ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।